नजरिया रखियो, नजरिया रखियो, नजरिया रखियो। अरे गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अरे गुरुवर तामसी काया ज्ञान नहीं आया। अरे गुरुवर तामसी काया ज्ञान नहीं आया। अरे दिल में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। अरे मैं तो मूढ़ अज्ञानी कदर नहीं जानी। कदर नहीं जानी। अरे मन से भयो क्रूर अपनी नजरिया रखियो। नजरिया रखियो, नजरिया रखियो, नजरिया रखियो। अरे गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर चले मत जइयो। अरे गुरुवर भूली मत जइयो, लौटी तुम आइयो। चितावती भयो घोर अपनी नजरिया रखियो। नजरिया रखियो, नजरिया रखियो, नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आदर के पात्र हमारे बुजुर्गों सीता, सती, सावित्री, अनुसुईया, नर्मदा और अरुंधति ये
ऐसी मातृभूमि पर पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, हिरण के समान क्रीड़ा करने वाले, प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां और बूढ़े बुजुर्ग हम उम्र साथी, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ प्रवचन की गाथा का आज तृतीय दिवस है। क्यों कि चौथा दिन और जिसकी पहली सभा प्रारंभ होने जा रही है, तो कथा आरंभ न होते है, सुनहु वीर आए आसन लीजिए, सिया सहित भगवान। व्यास पुत्र सुखदेव ने नपति परीक्षित बाधा श्रीमद् भागवत का भवतारण सेतु। आसन पर बैठे हैं श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान ऐसे देवता है कि पैदा होते होते खड़े होके चल पड़े थे। महाराज जी, बच्चे का जन्म 9 महीना 9-10 दिन में होता है, और बताया जाता है सुखदेव भगवान जन्म नहीं ले रहे थे, इनको 12 महीने से 15 महीने तक हो रहे थे। 12 महीना से 15 महीना तक ही रहे ये अवतार नहीं ले रहे। तो ब्रह्मा जी ने कही, क्यों भाई, माँ के पेट में कब तक रहोगे? बोले हम ना जन्म लें। फिर बोले हमें माया सताएगी, दुनिया के लोग हमसे लिफ्ट ले लेंगे तो हमारी करनी बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने जिम्मेवारी ले ली, जाओ अवतार ले, और मैं कह रहा हूं कि तुम पर माया का कोई असर नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने जब जिम्मेदारी ली तो भगवान सुखदेव ने अवतार लिया। 24 अवतारों में सुखदेव भगवान का अवतार है। जैसे लला पैदा है तो जो नार व्यवहार सब होते है ना, बाको हाथ में लेके सीधे जंगल कोई लिफ्ट नहीं, चूंकि चलने वाली अवस्था तो उनकी वैसे गर्भ में हो चुकी। इसलिए सुखदेव जी का पहला नाम है ब्रह्मराज। क्या नाम है? ब्रह्मराज। ध्यान रखना, ये चीजें आपको लोकल में कहीं नहीं मिल सकती हैं, या तो इंटरनेशनल वक्ताओं के प्रोग्राम, आस्था चैनल, संस्कार वगैरह पे सुनो, जो लाखों की पब्लिक में शब्द बोलते होंगे, वहां पर आपको ये शब्द मिलेंगे, बाकी लोकल में नहीं मिल सकते। क्योंकि हम लोग आज भी कभी कभी आत्मा कहती है, वैसे तो पर दिन सुनते हैं, लेकिन सुनने से ही कहने का मौका आता। मास्टर बच्चे को तभी पढ़ा सकता है जब वो पढ़ेगा, है ना। आज मैं बच्चों को क्या पढ़ाना, उसको पहले ध्यान करना पड़ता है। सुखदेव भगवान पहले जन्म के तोता है। कौन है? तोता जानते हो? पंछी। वो पूजा घर मटाएंगे। अब तुम्हें बता ही दे कि पहले जन्म के ये तोता थे, तो अब देवता कैसे बन गए? एक बार भवानी जी सुस्त बैठी हैं पहाड़ पर, नारद जी आ गए, पूछी पिताजी कहाँ है? बोले बे तो इधर उधर घूमो करत है।
कब आवे कब ना आवे, कोई चिट्ठी संदेश उनका नहीं है। नारद जी बोले आज तुम पिताजी से ये पूछना माता जी कि तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला कैसी पड़ी है, तुम्हारे गले में ये मुंड माला कैसी पड़ी है, बस तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अब माता भवानी माने पार्वती उदास बैठी, शंकर जी आए, क्या बात है उदास हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ प्रभु। बोले पूछो, क्या तुम्हारी दिली इच्छा है पूछने की? बोली महाराज आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी ये किसकी है? नर मुंडों की माला है। शंकर जी ने जवाब दिया देवी बस यही पूछना था। हाँ भाई ये सब तुम्हारे मुंडों की माला है। क्या मतलब? मैं इतनी बार मर चुकी हूँ। हाँ भाई तुम मरती हो तो अपनी याद के लिए मैं तुम्हारा सर अपने गले में माला के रूप में पिरो लेता हूँ। तो माता भवानी ने जवाब दिया महाराज मैं हर बार जन्म लेती हूँ, हर बार मर जाती हूँ, पुनरत मरणम पुनरत जन्म। पुनः पुनः जन्म होता है, पुनः पुनः मृत्यु होती है, फिर भी तो कह रही भवानी जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाराज आप तो अमर हो और मैं मर जाती हूं, जो कारण बताओ। बोले बाबा बोले देखो भवानी हमें अमर कथा मालूम है, जाए ले हम अमर और कथा को वो मरती थोड़ी ना है, वो तो अजर अमर है। तो भवानी कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या अपने जीवन के सुख के लिए तुम हमें अमर कथा नहीं सुना सकते? अमर कथा में सुना। बोले तो अच्छी बात है, इच्छा है तुम्हारी सुनने की तो सुनो। तो ध्यान रखना बट वृक्ष के पेड़ी के पास भवानी बैठी है, जो प्रश्न करती है भवानी भोले बाबा उसका जवाब धर्म है। प्रश्न करना पत्नी का धर्म है और उसकी शंका को समाधान करना पति का धर्म है। उसमें लड़ना झगड़ना टेंशन लेने की जरूरत भाई, उसको प्रश्न करने का अधिकार है। तो भोले बाबा जी कथा सुनाते हैं और भवानी बैठे बैठे हाँ में हाँ। पहले देखा होगा पुरानी में कहानी नहीं पूरी खा, शाम कहीं पैरा पर पड़े तो नाने नाने लड़कन खूब सुनावा करते हैं और खूब हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। पेड़ का सहारा था भवानी का और सहारे में सुनते सुनते हाँ हाँ करते करते धीरे धीरे गोविंदाय नमः का भाव नींद आ गई। उसी पेड़ के खोड़ में एक तोते का अंडा रखा था। खोड़ जान तो पेड़ में और विशेष करके तोते का अंडा रखा था और ऐसा मानो अंडे में बच्चा बन चुका था, सिर्फ फूटा नहीं था। अब उसके अंडे के अंदर इतनी तीव्र शक्ति प्रकट हो गई कि अपने आप फूट गया।
भाई बच्चे ने ताकत लगाई, अंडा फूट गया। अंडा फूट गया तो तोते का बच्चा बाहर निकला। अब भोले बाबा की कथा में वो तोते का बच्चा है ना, भगवान नहीं काम लाग गई। भगवान शंकर जी ने पूछा क्यों सो रही हो क्या? ना तो चाहे जितना बड़ा हरिश्चंद्र हो तो स्वागत है, पूछो का सो नहीं सो नहीं रहे। पता नहीं झूठी बोले का मिलेगा, पता नहीं मिलेगा का झूठी बोले और सो रहे बिना मानते। अरे कह दो हाँ भैया सोता है, नहीं नहीं सो नहीं रहे। बोलो अक्सर करके आदमी झूठ बोलता है कि नहीं? नंबर 1 झूठ बोल देता। और तुम पूछो भैया सो रहे, तुम सही पूछ रहे हो सो रहे हो भैया। अब जब स्वागत हो तो बोलिबे न करे, जब बोल रहा तो इसका मतलब सो नहीं रहा, लेकिन कुछ समय पहले सो रहा था, उसका अर्थ यही तो है। सोने वाला एक वाहन से गिरने वाला, साइकिल से जा रहा और मोड़ पे साइकिल गिर जाए, टेहुनी फूट जाए, कुछ कहा चुटा ना नहीं चोट नहीं लाग, ठीक ठीक ठीक। हे भगवान, जैसे देहात का आदमी ज्यादा करके आप देखते होंगे वो काम से जा रहा है, पूछो भैया कहाँ जा रहे हैं? कहाँ नहीं है। नंबर 1 काम से जा रहा, जरूरी काम से जा रहा, लेकिन आपको नहीं बताएगा कि हम भला काम से जा रहे हैं। अब देखिए शहर देहात में कितना बड़ा फर्क है। वही शहर में रहने वाला बच्चा आपको राइट बिल्कुल सही जवाब देगा, अंकल जी थोड़ा काम से जा रहे हैं। तो अपने ही कहाँ कहूँ ना है कोई पॉइंट, कोई मतलब की बात मिली नहीं। इसलिए शहर में देहात में बहुत बड़ा परिवर्तन फर्क है। शंकर भगवान ने पूछा क्या सो रहे हो क्या? बोले ना बाबा सो नहीं का आंखी लागी, आंखी सोहन तो लागी कि कोनो बिरवम लागी। बाबा ने दिमाग लगा दिया, इसका मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई दूसरा है। उठाओ त्रिशूल, जो खोजबे के लिए खड़े हुए, और त्रिशूल की धार को देख के वो तोते का बच्चा एकदम से सचेत राइट हो गया। भाजने को समझो तो शंकर भगवान पीछे से त्रिशूल लेके, अब देखिए साधना संपन्न वो शक्तिशाली हो गया तोते का बच्चा, वो भी उड़ रहा है तो उड़ ही लेगा। अब पीछे से भोले बाबा उड़ रहे लिए त्रिशूल, हर जगह पे वो भाजता घूम रहा। किसी ने उसे शरण में नहीं लिया तो सीधे व्यास भगवान की पत्नी का नाम है विदिका। क्या नाम? विदिका। वो अंडा पे खड़ी थी, क्या कर रही थी? स्नान करके बाल धो के केसों को सुखा रही थी। एक विशेष बात इस जगह बता दूं, बहन बेटी के जिंदगी में सबसे गजब की सुंदरता देने वाले केस है। ध्यान देना, आपकी खूबसूरती इन केसों से होती है। जिस समय बहन बेटी केस खोल कर अपने बैठती है तो एक कुदरती उसे भगवान सुंदरता देता है, कुदरती सुंदरता देता है। ऐसी बात नहीं मिलाल भैया तुमका कोनो 100 रुपया दे फट खोपड़ी घोटा बैठी घोटा लोगे ना, कोई टेंशन नहीं, 15 दिन में पैसा ले आ जाए। इनसे कोनो 1 लाख रुपया दे जल्दी तैयार। बोले क्यों? सुहाग मेन तो यही है, ये केसों के बीच में ही तो सिंदूर भरा जाता है। और ये क्यों नहीं केस अपने घुटवाती, मेन पॉइंट समझना, इनके केसों में गंगा यमुना सरस्वती का वास है। किसका वास है? गंगा यमुना सरस्वती। कैसे विशेष करके ध्यान किया जाए, कैसे समझाएं? पति भगवान के चरणों में गंगा यमुना सरस्वती रहती है। कायदे से सुन लेना है, ये बहुत गंभीर बात है। भगवान के चरण कमल से यमुना जी निकली है, चूंकि यमुना की धारा नीली होती है। बंसी वाले की जो अंग का कलर है कैसा है? नीले, नील वर्ण, भगवान नील वर्ण के। और जो नाखून है उसका रंग कैसा? व्हाइट कलर, सफेद है ना। तो गंगा की धारा कैसी? सफेद है, चूंकि भगवान के अंगूठे के नाखून को ब्रह्मा ने धोया था, इसलिए गंगा की धारा सफेद है।
और जो पैर के नीचे तरवा है वो किस रंग का हो? लाल। देखा नहीं कभी? बच्चा देखना जब गोदी में लिए हो तो सबका कलर अलग अलग होगा। तो जो आपका पदम है, पदम माने तरवा, ठीक है ना, वो तरवा लाल रंग का होता है। सरस्वती की धारा किस रंग की होती? लाल रंग की। अगर आपको न पता हो तो इलाहाबाद गए हो ना, प्रयागराज कभी नहीं गए हो तो देख लेना आप लोग, गंगा और यमुना दोनों की धारा दिखाई देती है, लेकिन जो लाल रंग वाली सरस्वती की धारा है दोनों के बीच में विलीन हो जाती है। दोनों के बीच में, जैसे आपके सर में ये तीनों देवियां बराबर वास करती हैं, बोले गंगा यमुना सरस्वती, पर गंगा यमुना दिखाई देती है लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती है। जब आप अपने केसों को चोटी बनाती हैं तो कितनी लड़े बनाती? 3। अब ये चोटी पकड़ के ऐसे देखो, लड़े तो इसमें 3 हैं लेकिन दिखाई क्या दे रहे? देखो देखो, एक इधर से दिख रही, एक उधर से दिख रही, बीच वाली लापता है ना? बीच वाली लापता, एक इधर से दिखाई दे रही, एक उधर से दिखाई दे रही। गंगा यमुना और सरस्वती लापता, क्योंकि सरस्वती है तो तेज, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती है, वो अपना कर्म करती है। सरस्वती माने ज्ञान बुद्धि। एक बात और बता दो, जहां तक हमारी आवाज इस माइक्रोफोन के द्वारा पहुंच रही है, सुनने वाले भैया लोग जरूर ध्यान दें। बहन बेटी को डांटना चाहिए, फटकार देना चाहिए, 2-4 हाथ मार देना चाहिए, लेकिन कैसे नहीं मारना चाहिए? कभी बाल पकड़ करके खींच कर नहीं मारना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात। जिस जिस व्यक्ति ने शास्त्रों से प्रमाण मिला, स्त्री के केस पकड़कर खींच कर मारा, उसकी जिंदगी को कोई बचाने वाला? दुशासन खींच कर लाया द्रौपदी को, बोलो बचा दुर्योधन? कंस देवकी को खींच करके रथ से बाल पकड़ के नीचे गिराया, बचा? जो व्यक्ति बहन बेटी के केसे को खींच के मारता है वो सती महापीठ का अपमान करता है और वो अपनी मौत को दावा देता है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक? अब वो जो है तोते का बच्चा मुख में घुस गए विधिका के। अब शंकर जी बच्चे को मारेंगे, किसी की स्त्री को थोड़ी ना मारे। दुखी हो के लौट आए, वो गर्भ में जा करके पला है, मालिक की कृपा। आप समझदार हैं, ना समझ तो नहीं, पला है और समय आने पर भी जन्म नहीं लिया। तो ब्रह्मा की रिक्वेस्ट करने से सुखदेव भगवान, सुख माने तोता, देव माने देवता, पर शंकर जी महान इनके ज्ञाता हैं, जिनके द्वारा इनको ज्ञान मिला है। लेकिन राम राम जनक जी के द्वारा सुना है। ये सुखदेव के गुरु जनक महाराज जो सीता के पिताजी थे। जनक माने पिता, जनक माने पिता, जनक माने पिता होता है। जनक का एक नाम था क्षीरध्वज। क्या नाम था? क्षीरध्वज नाम था। जनक अपने पिता से पैदा हुए। महाराज जो निमित्त थे, एक बार यज्ञ करवायो, साधुवन को बुलाओ। साधुआ लेट हो गए तो ये अपने हाथ यज्ञ करने लागे। संत नाराज होकर श्राप देते शरीर छोड़ने का, तो ये शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन तुरंत इनके दाहिने वाले पैर की जंघा को चीर के मथन करके इनका अंश दूसरे के गर्भ से पाल करके महाराज को जन्म दिया गया, जिनका नाम जनक है। अब आइए शंकर भगवान की आज कथा की तरफ हम चलते। स्वामी जी ने मानस में अपनी चौपाई को संकेत करके लिखी। क्या? कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी।